नमस्कार। मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24/7 देख रहे हैं आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पत्र जारी किया गया है। पत्र में लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का आह्वान किया गया है। पत्र के मुताबिक देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है। अलग अलग धर्म और संस्कृति वाले देश को समान नागरिक संहिता के जरिए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है। विधि आयोग की तरफ से देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर राय मांगी है। विधि आयोग को राय का बड़े पैमाने पर जवाब देना चाहिए और समान नागरिक संहिता का विरोध करना चाहिए। बता दें कि 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था कि एक देश दो कानूनों से नहीं चल सकता। उन्होंने समान नागरिक संहिता कानून की खुलकर वकालत की थी। पीएम मोदी के बयान पर कई विपक्षी दलों समेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का राग छेड़ा गया है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से विरोध दर्ज कराने को कहा है। यूसीसी ने यही तय किया है कि जब तक कि उसका मसौदा आवाम के सामने ना आए तो उसका किसी भी प्रकार विरोध उचित नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी और जमीयतुल उलमा एक बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैंगे। और पहले सरकार ये तो लाए कि इसमें वो कॉमन क्या चीज़ ला रही है कि जिस पे पूरे देश को अमल करना होगा। अगर वो देश और देश में बसने वाले तमाम संप्रदाय के हित में है तो हमें उसका विरोध करने की क्या आवश्यकता। और अगर वो कोई हमारी धार्मिक आस्थाओं के अंदर हस्तक्षेप करते हैं तो हम फिर उसके बाद उसका विरोध या समर्थन करें कि क्या वो उचित है कि नहीं है। इसी के ऊपर जिस तरह के वावेला मचा रहे हैं, पहले उसका मसौदा सामने आए, फिर उसकी स्टडी की जाए, उसमें क्या समाज के हित में है, क्या हमारे कम्युनिटी के हित में है, क्या हमारी कम्युनिटी के विरोध में है, फिर उसका समर्थन या विरोध करना चाहिए। सुन रहे थे ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव को, हाजी सलीम जी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि पहले मसौदा तो आने दीजिए, पहले उसके बाद विरोध देखेंगे। अगर कोई चीज हमारे खिलाफ हुई, अगर कुछ ऐसा लगा तब हम विरोध करेंगे। मसौदा आने से पहले ही आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये कहां तक सही है और तर्कसंगत है। तो कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो काफी खफा नजर आ रहा है। उसे यूसीसी से पता नहीं किस बात की दिक्कत है। वो लगातार यूसीसी की जैसे बात उठी, एक बार आनंद फानन में मीटिंग की गई, फिर कल मीटिंग की गई और इन्होंने विरोध दर्ज कराया और लोगों से अपील की जा रही है भैया विरोध दर्ज करो यूसीसी का। अब यहां पर सवाल ये है, मसौदा अभी सामने आया नहीं है, ड्राफ्ट सामने आया नहीं है, आप विरोध कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए दो चीज है कि उनका कहना है कि हम शरीयत के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अब यहां पर और ये भी कह रहे हैं कि हम संविधान को भी मानते हैं। अगर संविधान को मानते हैं तो शरीयत कहाँ आ गई, अगर शरीयत को मानते हैं तो फिर संविधान कहाँ आ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो इस वक्त विरोध में है। और ऐसे में यूसीसी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, यूसीसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पत्र जारी किया है और लोगों से यूसीसी का विरोध करने का आह्वान किया है उन्होंने। वहीं जो विपक्ष है वो कह रहा है कि सरकार बेरोजगारी और स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर बात नहीं कर रही है, महंगाई को लेकर बात नहीं कर रही है, इसलिए तो हमारे साथ अशोक कुमार तिवारी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी जल्दी जुड़ेंगे और ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। अशोक कुमार तिवारी जी, स्वागत है HNN में आपका। अशोक कुमार तिवारी जी, यूसीसी को लेकर आखिर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या दिक्कत आ रही है यूसीसी में भाई? अशोक कुमार तिवारी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
यूसीसी को लेकर विरोध जारी है और जो विरोध हो रहा है खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर खिलाफ है इसके यूसीसी के। वहीं कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, यूसीसी का समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो समर्थन कर रही हैं यूसीसी का। ऐसे में देखिए सरकार की मंशा तो साफ है कि वो यूसीसी लेकर आएगी और जल्द ही लेकर आएगी, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लेकर आएगी, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर इतना बड़ा कानून हम लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो और मजबूत हो जाएगी बीजेपी की। और ऐसे में हमारे साथ एक बार फिर से अशोक कुमार तिवारी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। अशोक कुमार जी, स्वागत है चैनल में आपका। अशोक कुमार जी, यूसीसी को लेकर इतना विरोध क्यों है सर? बार बार अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक बैठक की, उन्होंने एक पत्र भी जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई इसका सब लोग खुलकर विरोध करें, आखिर ऐसा क्यों? कि जिस तरह से ये कानून हड़बड़ी में और बहुत ही चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से इतने बड़े मसले को, कि हमारा देश विविधताओं का देश है, आप कुछ ही दूर जाइए तो परंपराएं और रीति रिवाज बदल जाते हैं। खाली मुस्लिम और हिंदू की ही बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है। यहाँ पर तमाम ऐसी जनजातियां हैं, तमाम ऐसी जातियां हैं, यहाँ पर भिन्न भिन्न परंपराएं हैं, भिन्न भिन्न रीति रिवाज हैं। अभी सिख धर्म के लोगों ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। इतना बड़ा मसला इतने कम समय में को जो है थोपना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसमें जो नागरिक संहिता की बात थी उसमें स्वेच्छा से कर दिया गया, जो चाहे जैसा उसमें परिवर्तन करना इतना आसान भी नहीं है। तो देश पर बहुत जब तक पूरा देश अपनी राय न दे, देश सहमत न हो, धर्म के लोग, सभी जनजातियों के लोग इस पर सहमति न प्रदान करें, तक इस विचार करना या इस पर आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। समझता हूँ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे मुद्दे फेल हो गए, सारे मुद्दों पर घिर गई है भारतीय जनता पार्टी। इस समय घिरी हुई है, समझ रही है कि उसका पतन हो रहा है, जनता उससे कट चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, अशोक जी आपको रोकना चाहेंगे, अशोक कुमार जी एक सेकंड रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हाजी सलीम जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव है। हाजी सलीम जी स्वागत है। मेरा मतलब है कि सहमति हो और इस पर इतनी हड़बड़ी में कानून लाना ठीक नहीं है। ठीक है। अशोक कुमार जी एक सवाल है आपसे, ये कि आप कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, उनके संविधान की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा लाए गए कानून की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सरिया कानून की बात की जा रही है, तो या तो सरिया कानून चलेगा या तो भीमराव अंबेडकर की जो कानून है उससे काम चलेगा। उसमें जो ढील दी गई है कि जो अपनी स्वेच्छा रिवाज के अनुसार चीजें करें, तो वो अभी तक 75 वर्ष हमारी आजादी हो गई देश को, अब तक कोई इस पर विवाद नहीं हुआ है। 75 वर्ष की आजादी हो चुकी है, अगर इस पर संविधान लागू है। ठीक है। अशोक कुमार जी आ रहे सर, बड़ी खबर आ रही है इस बीच में, हमारे दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, यूपी के गोरखपुर से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। रेलवे वंदे भारत ट्रेनों के टिकट के घटा सकते हैं दाम, मतलब उनके दाम घट सकते हैं, 30% तक घट सकते हैं टिकट के दाम। कम दूरी तय करने वाले नहीं मिल रहे यात्री, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वंदे भारत के जो टिकट के दाम है वो कम हो सकते हैं और 30% तक घट सकते हैं टिकट के दाम। कम दूरी तय करने वाले यात्री नहीं मिल रहे थे, इसके मद्देनजर ये जो है टिकट के दाम घटाने की बात सामने आ रही है कि अब 30% तक टिकट के दाम घटा दिए जाएंगे, तो जिससे अगर जो कम दूरी तय करने वाले लोग हैं वो भी फिर वंदे भारत से सफर कर सकेंगे, वंदे भारत ट्रेन का वो भी लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि टिकट के दाम महंगे थे, तो ऐसे में लोग यात्रा करना मुनासिब नहीं समझते थे, कम दूरी के लिए वो दूसरी ट्रेन या बस को प्रीफर कर रहे थे। ऐसे में बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इस पर कोई मुहर नहीं लगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दाम घट सकते हैं, 30% तक दाम घटाए जा सकते हैं। ठीक है अशोक कुमार जी, हम अपने मुद्दे पर जाएं उससे पहले एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं आपसे, इसी पर ले लेते हैं। वंदे भारत के दाम घट सकते हैं ऐसा कहा जा रहा, 30% तक दाम घट सकते हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर?
ये सच्चाई है। आज मोदी जी जिस चश्मे से देश को देख रहे हैं, देश में अमीरी आ गई है, अमीर लोग ट्रेन में चलते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, जिसका प्रायश्चित आज उत्तर प्रदेश में उनको करना पड़ रहा है। ये बुलेट ट्रेन, आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब ट्रेनों को चला करके वो विश्व में अपना कौन सा पैसा दिखाना चाहते हैं, जबकि वो कवच नहीं लगा पा रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जो है कहीं से भी जो है एंटी कोलिजन डिवाइस पर पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं, खाली दिखावा किया जा रहा है। गरीबों की उपेक्षा, जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं और जो बहुत फैशनबाज लोग हैं, मतलब पैसे वाले लोग हैं, उन तो ऐसे में 30% दाम घट जाएंगे तो लोग तो यात्रा कर लेंगे ना। करें क्या? जब वो खाली ट्रेन चलेगी तो इज्जत चली जाती। उत्तर प्रदेश में कितनी गरीबी है, जो है इधर पूर्वांचल में, जो उत्तर भारत में गरीबी कितनी है का अंदाजा नहीं है मोदी जी को। मोदी जी उस अमीरी का चश्मा लगा चुके हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को बहुत अमीर कर चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है। गरीब उनके खिलाफ है, जनता खिलाफ हो गई है मोदी जी के इस समय। ठीक है अशोक भाई, अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं, अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं। अशोक भाई ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं हमारे साथ। इसी मुद्दे को भटकाने का नतीजा है। ठीक है अशोक भाई, आ रहे। अब हाजी सलीम जी जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाजी सलीम जी, स्वागत है चैनल में आपका। हाजी सलीम जी, देखिए आपने एक बड़ी बात कही है अपने वक्तव्य में। आपने कहा है कि भाई अभी ड्राफ्ट आया नहीं है और लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे में ड्राफ्ट को देखना चाहिए, फिर जाकर विरोध करना चाहिए। अगर उसमें कोई आप लोग के खिलाफ कोई चीज हो तब विरोध करना चाहिए, पहले ही विरोध करना क्या सही रहे? हाजी सलीम जी। नहीं, देखिए मैंने जो बात पहले कही है वही अभी भी कह रहा हूँ। किसी भी चीज का मसौदा हमारे सामने नहीं है। अगर देश के हित में, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए अगर कोई ऐसा कानून लाना चाहती है सरकार, तो उसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए। 140 करोड़ इंसान कोई कानून नहीं बनाते हैं, और उस पर तर्क वितर्क उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करने का अधिकार है जिनको आवाम ने चुन करके ऐवानों में भेजा है। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, चाहे वो बोर्ड की तरफ से हो या किसी व्यक्ति और सियासी मुस्लिम पार्टी के लीडर की तरफ से हो, कि वो इसका विरोध शुरू कर दिया था। क्यों विरोध कर रहे हैं? ये एक मोदी जी का चुनाव से पहले का एक शगुफा है। उन्होंने ये शगुफा उसी तरह से छोड़ा जैसे 15 लाख रुपए हमारे खाते में आ गए, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष 9 साल में 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई। ये सारे शगुफे हिंदू मुस्लिम का कराने के लिए कुछ दलाल भी अपने छोड़ रखे हैं, जो इसके विरोध और कुछ इसके समर्थन में आ जाए, ताकि देश की बुनियादी जो बातें हैं उनसे लोगों का अमेरिका यात्रा की विफलता छुप जाए। पूरा प्रदेश चल रहा है, उसकी आग किसी को न महसूस हो। भारत को जोड़ने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास विफल हो। विपक्ष की एकता से घबरा करके उससे लोगों का जहन भटके। तो ये सब इन सारी चीजों पर उनका आईटी सेल और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो काम कर रहे हैं। लिहाजा देश के मुसलमानों से मेरी अपील है आपके चैनल के जरिए कि उस वक्त तक के किसी बात का विरोध ना करें जब तक के भारत में सीमित धार्मिक स्वतंत्रता है। पूजा पद्धति, विवाह पद्धति और संपत्ति। अगर आपकी पूजा, वो कह देंगे नहीं साहब अब हर आदमी को पूजा अर्चना आरती से भी करनी है और सत्य से भी करनी है, ये नामुमकिन है। हाँ, जैसे कुछ है सुधार, जैसे मैंने 2015 में कहा था कि 3 तलाक खत्म होनी चाहिए, क्योंकि 3 तलाक की वजह से लाखों बच्चे बच्चियों का भविष्य बर्बाद होता है। हमारे इस वक्तव्य के बाद केंद्र सरकार ने लिया, अगर पर्सनल बोर्ड ने उस वक्त इसको संज्ञान में लिया होता तो आज जलालत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट के फैसले के बाद ये नहीं बल्कि ये खुद स्वयं अपना सुधार कर लेते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है। तो अगर वो 4 शादी हैं, कितने लोगों की 4 शादी, कहाँ 4 शादी हो रही हैं, 2 बीवियां कितने के पास हैं? एक सर्वे रिपोर्ट पहले आई थी दिल्ली की, काफी पहले 80 के दशक में करीब, कि जब मुसलमानों की एक से अधिक पत्नी 0.46% है, वहीं हमारे बिरादरान वतन की एक से अधिक रखैल जो है 1.64% है। तो हमारा समाज औरत को, नारी को पत्नी बनाकर सम्मान दे रहा है, ना कि रखैल बनाकर। इसी प्रकार से औरत की संपत्ति को लेते हैं कि लड़कों मर्द के बराबर देनी चाहिए। अरे भाई, औरत के लिए इस्लाम मुसलमानों का बनाया हुआ कानून नहीं है, इस्लाम उसका बनाया हुआ कानून है जो सृष्टि का रचनाकार है,
जो किसी महल्ले, शहर, प्रदेश, देश का नहीं बल्कि पूरी संपूर्ण सृष्टि का जो रचनाकार है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर ने कुछ नियम बताए, मनुष्य इस नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करे। अब उसके जो दूत आए हैं, उसी के अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सनातन धर्म भी बहुत पुराना है, इसका भी कोई नबी रहा होगा, इसकी भी कोई पुस्तक रही होगी। तो हमें उन चीजों को जो उन नबियों और आखिरी नबी की समान बातें मिले, उनको लेकर हमें अपने राष्ट्र का ठीक है। निर्माण करना अशोक- चाहिए। देश की ठीक है, ठीक है। एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के ठीक लिए है, हमें हाजी काम सलीम करना जी, ठीक चाहिए है। और अशोक हमारी कुमार सीमा जी। में बसने वाले इंसानों की तरक्की की हमें कोशिश करना चाहिए, लड़ाने की नहीं। ठीक है हाजी क्या नाम है, अशोक कुमार तिवारी जी। देखिए हाजी सलीम जी का विरोध है, वो सत्ता पक्ष से उनका अपना विरोध है, वो उनको जो चीजें नहीं सही लग रही वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात भी कही साफ साफ कि भाई इसका विरोध अभी क्यों कर रहे हो, मसौदा पहले आने तो दो, तब तुम्हें अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पूजा पाठ तुम्हारे पद्धति में कोई रोक टोक कर रहा है तब विरोध करो। अगर देश और समाज के लिए कुछ हो रहा है अच्छा तो उसका विरोध करना थोड़ी ना जरूरी है। उन्होंने 3 तलाक का जिक्र किया, उन्होंने हलाला का जिक्र किया, तो ऐसे में आप लोगों को साथ देना चाहिए कि फिर ऐसे में आप लोगों को भी देश की जनता को भड़काना चाहिए कि और फिर उन लोग का फिर इन लोग को इधर उधर की बात करनी चाहिए। अशोक कुमार जी देखिए, आप अपना चैनल का कोई नैरेटिव अगर सेट करते हैं तो वो तो आपकी अलग बात है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से आम जनता की तरफ से बताना चाहता हूँ, बताने का मतलब है इस देश में भिन्न भिन्न के फूल हैं, अलग अलग तरह के कलर्स हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। इससे न आप इनकार कर सकते हैं, देश का कोई भी व्यक्ति इनकार कर सकता है। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान दिया देश को, उस देश में उन चीजों को समझते देखते हुए ही ये कहा गया था कि ये कंपलसरी नहीं है, स्वेच्छा से है, क्योंकि लोगों की व्यक्तिगत मान्यताओं को के धार्मिक या सामाजिक रीति रिवाज को कुचलने का कोई इरादा हमारे देश में संविधान का नहीं है। और जहाँ तक मेरी समझ है, इस पर व्यापक चर्चा करनी चाहिए, चर्चा के बाद तक विचार लाना चाहिए इस तरह का। नहीं तो विधान मंडल पर रखा तो जाएगा उसके पटल पर, तो वहाँ तो आप देख ही सकते हैं ना। देश में व्यापक सर्वेक्षण होना चाहिए, आम जनता नहीं तो बिना सर्वेक्षण के थोड़ी ना लाया गया अशोक कुमार जी, बिना सर्वेक्षण के थोड़ी ना लाया गया है। चुनाव के मद्देनजर मोदी जी ला रहे हैं, चुनाव में चूंकि मुद्दे नहीं रह गए हैं, मूल मुद्दों से भटकाने के लिए, लटकाने के लिए, झटकाने के लिए भाजपा ला रही है। ये तो इनके उसी में रहा है ना, ये तो इनके मैनिफेस्टो में रहा है यूसीसी विधेयक पर जनता कभी भी अग्री नहीं होगी। अशोक कुमार भाई, अशोक भाई, ये तो इनके मैनिफेस्टो में रहा है अशोक भाई। पहले स्पष्ट करें तो क्या चाहते हैं, क्या कानून लाना चाहते हैं, पहले इसको वो तो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, तो आप लोग अब चिल्ला कर भी यूसीसी को बंद थोड़ी ना करवा देंगे आप। यूसीसी में क्या प्रावधान करेंगे, क्या क्या करेंगे, पहले इसको देश को स्पष्ट करें। इतना आसान नहीं है कि उन्होंने मोटा मोटी ये बात बता दी है, और आपको हाजी सलीम ने भी बताया। अशोक भाई, हाजी सलीम भी एक अच्छे बढ़िया आदमी है। हाँ, समझने का प्रयास कीजिए सर। नहीं अशोक भाई, हम तो समझ रहे हैं, हम आपसे बता रहे हैं कि जो बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है जब किसी की पूजा पद्धति में कोई रोक टोक नहीं है, किसी की शादी में कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं पर भी जाइए कोई रोक टोक नहीं है, आपकी मर्जी है, आपके धर्म में जो कहा जा रहा है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब कानून बनेगा तो कुछ चीजें हैं जो जैसे तलाक की बात है, तलाक में रोक टोक हो जाएगा, शादी की बात है, बहुविवाह पर रोक टोक हो जाएगा, आपका अगर संपत्ति की बात है तो महिलाओं को संपत्ति दी जाएगी, उनके हक जो भी हक हकूक होंगे उनको मिलेंगे। मैं संपत्ति के मामले में कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। ठीक है, बात सुन लीजिए। आ रहे हाजी साहब आ रहे हैं, 1 मिनट हाजी साहब। अशोक कुमार जी अपनी बात पूरी कर लें सर पहले। हाँ जल्दी से। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये हमारे देश की विविधताओं का मसला है। इसमें तमाम ये तो आप ही लोग लेके आ रहे हैं ना अशोक भाई, ये आप ही लोग लेके आ रहे हैं। एक समाज आप चिल्ला रहे थे। इसमें तमाम लोग जो अपनी पुरातन पद्धति से अपना संस्कार, अपने जो है परंपराएं, रीति रिवाज करते चले आ रहे हैं, उनका मसला है। हिंदू मुस्लिम इसको खाली तूल देने का प्रयास कर रही है भाजपा तो खाली इसी मुद्दे को कि किसी तरह से कुछ मुद्दा आ जाए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से देश का ध्यान हट जाए, वो हारने से। ठीक है, हाजी सलीम जी कुछ कह रहे थे। ठीक है हाजी सलीम जी, पहले तो मेरा नाम करेक्ट कर दीजिए, हाजी सलीस नाम है, एम नहीं एक है। जी हाजी सलीस जी। हाँ जी हाजी सलीस जी, माफ कीजिएगा सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि देखिए जी
ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं उनको समझने की जरूरत है। एक मिनट, हाजी साहब रोकना मुसलमान- चाहेंगे, हाजी साहब रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जटा शंकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जटा शंकर जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी हाजी साहब बोले। तो देखिए, जो महिलाओं को लड़कों से आधा जो इस्लाम में दिया गया है, उसमें आप एक चीज समझ लीजिए, महिला को 4 ओर से धन मिलता है जी। एक उसको पिता की संपत्ति में लड़के से आधा, दूसरा माता की संपत्ति में लड़के से आधा, तीसरा पति की संपत्ति में 12%, और चौथा उसको महर की शक्ल में मर्द की हैसियत के मुताबिक महर बांधा जाता है कि वो 2 लाख दे सकता है, 5 लाख दे सकता है, 10 लाख दे सकता है। वो महर उस लड़की को मिलता है। 4 तरफ से मुस्लिम महिलाओं को धन मिलता है, नंबर 1। और पूरे जीवन का खर्च उसका, जब तक छोटी होती है बाप भाई खर्च उठाते हैं, जब शादी हो जाती है तो पूरे जीवन के खर्च की जिम्मेदारी उसके नान नक्के, उसके रहने, उसके कपड़े, उसके इलाज, उसकी हर ख्वाहिश के लिए मर्द को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उसकी किफालत करेगा। तो औरत का कुछ खर्च नहीं होना है। औरत को जो मिला वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका अपना पर्सनल इफेक्ट है। तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि मर्द के साथ कई चीजें हैं, वो औरतों की भी किफालत करता है, वो बच्चों की भी किफालत करता है, वो समाज में भी अपने को मेंटेन रखता है, कुछ धार्मिक स्थानों को भी देता है। तो ये चीजें जो है, ये व्यवस्था इन पर गंभीरता से। अब देखिए, हिंदू कोड बिल में एक कानून है कि अगर मियाँ बीवी दोनों सर्विस कर रहे हैं और पति का देहांत हो जाता है तो उसकी सारी एसेट उसके पिता को मिलेंगी, और वहीं अगर उनकी बहू का भी देहांत हो जाता है तो उसकी भी सारी एसेट जो है वो उसके ससुर को मिलेंगी, बाप को नहीं जाएंगी लड़की के। तो इन तमाम चीजों पे देखिए बड़ा गंभीरता से गौर करने का है। अगर वाकईतन महिलाओं के अधिकार की बात है तो मुस्लिम महिलाओं बच्चों से बड़ी मोहब्बत है योगी नहीं हाजी साहब, मेरे ख्याल से जहां पर शादी होती है, पूरी हो जाए दीजिए, मेरी पूरी बात, अगर पूरी उनको बड़ी मोहब्बत है तो भारत ने बाबा साहब भीमराव ने जो संविधान बनाया है उसमें दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर मेरा सवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं, जरा वो बताएं भारत में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है, उससे हमारे राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र में बसने वाले संप्रदाय को, किसी धर्म को कोई लाभ हानि है तो वो जरा इसकी व्याख्या करें। मैंने तो 2015 में कहा था, मोहन भागवत जी से समय मांगा था कि मैं चाहता था कि हिंदुओं मुसलमानों के खुले मंच पर बहस हो और जो शंकाएं मुसलमानों के प्रति हिंदू भाइयों को हैं वो दूर की जाए, जो मुसलमानों को हिंदू भाइयों के प्रति हैं उन शंकाओं को दूर करो और भारत को 21वीं ठीक है हाजी सलीम जी, जवाब भी ले लेते हैं, विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ो। ठीक है हाजी सलीम जी। जटा शंकर त्रिपाठी जी, सर जवाब दे दीजिए। जटा शंकर त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही सर? जी जी जी, नमस्कार। जटा शंकर जी, देखिए यहाँ पर यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है कहा है कि भैया इसका विरोध करो खुलकर, और लोगों से अपील कर रहे हैं इसका विरोध करो। मीटिंग भी आनन फानन में बुला ली गई है। ऐसे में जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि भाई 2024 का चुनाव नजदीक है, इसलिए यूसीसी लेकर आ रहे हैं आप लोग। सभी प्रवक्ता साथियों को और साथ में हाजी सलीम साहब को सलाम अलैकुम। सबको सबसे ज्यादा जरूरत की जानकारी ये है कि विपक्ष ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं। हम तो रात दिन काम कर रहे हैं भाई, हम तो 5 साल काम कर रहे हैं, हम तो 9 साल काम कर रहे हैं। अगर चुनावी लड़ना होता तो 370 हम अब ला सकते थे। अगर चुनावी लड़ना होता तो हम जितने भी आप अपने काम के 3 तलाक की बात कर रहे थे, हम तो आज जैसे ही सत्ता में आए तैसे ही अपना काम करना शुरू कर दिया। बात ये सुप्रीम कोर्ट के लॉ और बोर्ड के सूचनाओं के बाद, सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तार्किक अध्ययनों के बाद अंत में इस काम को, इस फैसले को लाया गया। अब ये चुनाव करीब है तो आज के दिन इसका अमेंडमेंट कर ले रहे हैं। और रही बात यूसीसी के समर्थन का, इनको भी खुल करके समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो लड़कियां, वो बेटियां, वो औरतें, वो महिलाएं हमारी सर्व समाज की एक हिस्सा है। और भारत ही एक ऐसा मात्र देश है, आप अन्य देशों में जा करके देख लीजिए, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी जा करके देख लीजिए, कट्टरवादिता की बात अगर होती है तो मुस्लिम समुदाय के भी कट्टरवादी लोग हिंदुस्तानी मुस्लिम समुदाय को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर खुला रीच हो, उनके मन में अगर ये थोड़ा सा भी अगर संकोच नहीं होगा
तो मुझे लगता है कि अभी भी वो भारत देश में आकर के बसने, आप छोड़ दीजिए, अब भारत देश को कितना कोई प्रेम करता है, जाकर के मेदांता को देखिए, जाकर के फोर्टिस को देखिए, जाकर के एम्स को देखिए, कि साउथ एशिया की सभी कंट्रीज के सभी लोग आ कर करके हमारे देश से बैठ कर करके मेडिसिन की सारी सुविधा के साथ साथ सभी प्रकार के। अब वो अभी एक साथी कह रहे थे कि सलीम साहब कह रहे थे, सलीम साहब आप व्यक्तिगत जिंदगी में व्यक्तिगत जीवन के भाव को देखने की कोशिश करिए। अगर धर्म के प्रति अगर खुला जगह नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान की महिलाएं भारत में आकर करके दिल्ली के अंदर अफगानी भोजन का एक पूरा मोहल्ला बसता है। अगर हमने दिल में जगह नहीं दिया होता तो हमारे पास क्यों आ जाते? अगर उनको धर्म की, उनके अनुशंसा के अनुसार उनको प्यार नहीं मिलता या धर्म को अपनाने की कोई रोक टोक होती तो वो हमारे पास क्यों आ जाते? अभी भी पूरे दुनिया में अगर बात कहिए तो वाकई में जो महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी ने जो हमारी संविधान और उसके फर्जों के अनुसार जो जगह दिया है, आज भी हम सब लोग ईद और होली, बकरीद और दिवाली सब जगहों पर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। यूसीसी की मान्यता इन धर्मों के साथ नहीं है। यूसीसी की मान्यता हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी माओ के साथ, हमारी लड़कियों के साथ। अब ये कौन सा नियम होता है भाई? मैं वहां जाके उदाहरण नहीं देता हूँ, मैं यहाँ जब उदाहरण देता हूँ कि आप अगर ड्रग्स एक्सीडेंट करते हैं तो आपको दूसरा कानून लगेगा, और कोई मुस्लिम समुदाय का भाई है अगर ट्रक चला रहा है वो एक्सीडेंट करता तो वो दूसरा कानून चलेगा। ये कौन सा नियम है भाई? और इसमें अब इस्लामिक लॉ को और इस्लामिक बोर्ड के लॉ को करके ला करके अपनी बात की कही जा रही है। तो फिर कल जैन भी ये बात कहेंगे, कल ईसाई भी वही बात कहेंगे, कल बौद्धिस्ट भी यही बात कहेंगे। पूरे देश को एक समुदाय में, एक पिलर में, एक पायदान में, अशोक तिवारी, एक तबेले में रखने। ठीक है जटाशंकर भाई साहब, ठीक जो है। मैंने प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं दिया। हाँ मुस्लिम महिलाओं के हितों की बात कर रहे हैं। जो मुस्लिम मर्द आ रहे अशोक भाई आ रहे हैं, हाजी साहब का कुछ सवाल ले लेते हैं। जो मुस्लिम महिलाओं के शोहर और मुस्लिम बच्चों के बाप मॉब लिंचिंग के जरिए कत्ल किए जा रहे हैं, मोदी जी उस पर बयान नहीं दे रहे। भारत की एकता, भारत जोड़ो यात्रा से परेशान है, अमेरिका के अपमान से परेशान है, एक प्रदेश की आग से परेशान है, चुनाव से। अरे भाई आप ये चुनाव हो जाने दीजिए। आपको अगर जनता चुनकर लाती है तो 24 के बाद आप लाइए कॉमन सिविल कोड का मसौदा, या तो आप 9 साल के अंदर ले आए होते। आखिरी समय है चुनाव का, तो सिर्फ चुनावी स्टैंड है। और बीजेपी के हम प्रवक्ता का सम्मान करते हैं कि भाई आप समाज को साथ जोड़िए और अपनी समीक्षा कीजिए कि मुसलमान बाकी हिंदुओं की पार्टियों को क्यों अपने गले लगा रही है। चाहे वो अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे वो क्या कहते हैं राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शिवसेना हो, इन सबको लगा रहे हैं। आखिर बीजेपी से मुसलमान क्यों? इस पर समीक्षा करने की जरूरत बीजेपी को है। बीजेपी में वो मुस्लिम जल्ले बैठे हुए हैं कि जो मुसलमानों में कोई हैसियत नहीं रखते हैं, सिर्फ उनको सिखाने के लिए बीजेपी मुखौटे अपने यहाँ रखे हुए है। मेरी तो विनती है कि अगर देश के हित में भारतीय जनता पार्टी अगर यूनिटी के साथ, बाबा जी के बनाए संविधान के साथ देश को चलाना चाहती है, मैं उनका वेलकम करने को तैयार हूँ। ठीक है जटाशंकर जी, बाबा साहब ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है, उसके अनुसार देश को सबको जीवन व्यतीत करने दें। इस पर खुली बहस होनी चाहिए। ठीक है हाजी जी जवाब ले लीजिए हाजी साहब। जी हाजी सलीम साहब के मुखार बिंद से पहली बात तो आशीर्वाद उनका नहीं मिला, सलाम वालेकुम हुआ, आप उनके तरफ नहीं, मैंने आशीर्वाद दिया वालेकुम कह के। इसकी शिकायत मुझे है इसी वक्त का। दूसरी बात बहुत क्लियर बता दूं कि जो मैं अगर हमारे बात और हमारे कानून और हमारे कानून के हिसाब से अगर हम लोग एक ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो बीजेपी में मुसलमान है वो दल्ले हो गए और देश के मुसलमान सिख हो गए, ये कौन सा? तो ये शब्द हाजी साहब कितना मतलब मैं जिस तरह से बीजेपी के जुड़े हुए संगठन मुसलमानों को गालियां बक रहे हैं, राज की बात कर रहे हाजी हैं। साहब तब भी हमें अपने शब्दों की मर्यादा तब भी बनाए रखनी चाहिए हाजी साहब। चलिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ठीक है चलिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत
सबका साथ सबका विकास। आप कोई भी एक भी गांव का कोई भी एक आदमी एक परिवार में चैलेंज देता हूँ, पूरे 150 करोड़ में से कोई भी मुसलमान परिवार आकर के कह दे कि अगर भारत देश के, मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत देश के संविधान में कोई भी सरकारी योजना लागू हो रही है, इसमें किसी भी मुसलमान परिवार के साथ दो आगे अशोक जी आ रहे हैं, एक सेकंड, 5 एक भी परिवार निकाल के ला दीजिए। तो अगर हम नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि भारत के संविधान में कोई भी अगर ऐसा आता है प्रगति के लिए मसौदा, तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अरे भाई, भारत के संविधान में बीजेपी ने भेदभाव नहीं किया है, कांग्रेस ने भी किया है और दूसरी पार्टियों ने भी किया है। जिन दलित समाज को रिजर्वेशन देकर तरक्की की दौड़ में आगे लाना चाहते थे, क्या आज तक के भारत के उन पदों पर उन दलित समाज के लोगों को के रिजर्वेशन के अवसर से बिठाया गया? नहीं बिठाया गया। तो जब उनको तुमने न्याय नहीं दिया, जिनको हिंदू बनाकर वोट हासिल करते हो, तो हम कैसे विश्वास? ठीक है अशोक तिवारी जी देखिए, यहाँ तो देखिए बहस जानते हैं क्या अशोक भाई? बहस यहाँ पर ये है यूसीसी में जो सबसे बड़ी चीज है, अब यहाँ पर भाई बीजेपी का साफ स्टैंड है कि अब जो चलेगा कानून वो तो भीमराव अंबेडकर जी का ही चलेगा, बाबा साहब का। यहाँ पर अब शरीयत नहीं चलेगा। आपको शादी ब्याह कुछ करना उस शरीयत के हिसाब से कीजिए, जो चलता है कीजिए, लेकिन अब जो कानून बनेगा वो तो भी भाई अब तो कानून के हिसाब से देश चलेगा। अब आप चाहे शरीयत के हिसाब से देश चला लें तो वो नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि बार बार अगर किसी लड़की ने बुर्का नहीं पहना है तो आप उसको फतवा जारी कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। जो राइट हिंदू को मिला है वो राइट मुसलमानों को मिलेगा, जो संविधान में हक हिंदुओं को मिलेगा वो मुसलमानों को मिलेगा, वो सिखों को मिलेगा, वो ईसाई को मिलेगा, सबके लिए एक कानून रहेगा। ये तो बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। अब आप बताइए सर। हाँ, ये बीजेपी का छल और फरेब है। चाहिए है वो समानता चाहती ही नहीं है, वो तो नफरत फैला करके चुनाव जीतती है, कितना चाहती है। चाहिए है कि 9 साल को, जैसा अभी मैं कहा, हाजी साहब ने भी 9 साल सरकार को हो गए और 75 वर्ष हमारे संविधान को लागू हुए हो गए। अब तक कोई भी इस पर जो है ऐसी परेशानी नहीं आई देश सामने। आज यूसीसी महज एक खाली मुद्दा बनाया है उन्होंने मेन मुद्दों से लटकाने भटकाने के लिए। सच्चाई ये है कि जो बीजेपी पसमानदा गैर पसमानदा कर रही है, वोट के लिए इतनी व्याकुल हो चुकी है, हारने के कगार पे अपने खड़ी पा रही है, उस उल्टी गिनती शुरू हो गई हिमाचल कर्नाटक से उसकी, और आज जनता उससे दूर जा रही है। जनता चुनाव जीती है हिमाचल और कर्नाटक में, कांग्रेस नहीं जीती, जनता जीती है। इतना ऊब गई जनता इनसे। गैस का दाम देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का, तमाम खाने पीने चीजों का दाम देख लीजिए, जनता अब कमर टूट चुका है। आपका ताजा उदाहरण है कि जो इन्होंने किराया लादा, आज उत्तर प्रदेश में खरीदने की औकात किसी की नहीं है कि ऐसी ट्रेनों का को बियर कर सकें। इतनी गरीबी, इतनी परेशानी आ गई है कि जनता टूट चुकी है। इन चीजों से भटकाने के लिए आज यूसीसी चिल्ला रहे हैं। सच्चाई ये है कि राम मंदिर का जो कभी था वो कोर्ट ने तय कर दिया, उसमें बीजेपी का कोई श्रेय नहीं है। कोर्ट ने उसको फैसला कर दिया और हमारे मुस्लिम भाइयों ने सहज स्वीकार कर लिया, सारे देश ने स्वीकार कर लिया। आज स्वीकार कर लिया, सहज स्वीकार कर लिया, ऐसे ही स्वीकार कर लिया। अगर कोर्ट ना कहती तो सहज स्वीकार कर लिया था। अशोक भाई, विपक्ष यही विपक्ष था, अब मुंह मत खुलवाइए, यही विपक्ष था राम मंदिर पर क्या क्या कहता था सर। और तोड़ने की कुछ लोग आप ही क्या है मुलायम सिंह यादव जी, डिबेट में देख लीजिए, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। आप हम कहेंगे साहब हमें खुला जगह दे दो, आपको खुला जगह दे दो, तो विवाद खड़ा होगा। लेकिन अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं भाई, ये शांति के लिए मैं ये जगह इनको दे रहा हूँ, उन्होंने ये माना कि यहाँ राम मंदिर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जगह राम जी के नाम पर दे दी, तो हमने कोई विरोध नहीं किया। क्या हमारे देश के अंदर शांति कहाँ है? फिर भी हमें कहा जाए कि हम आतंकवादी हैं, अंतर्राष्ट्रीय है, मुसलमानों को पाकिस्तान। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। हाजी साहब एक छोटा सा सवाल है। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। हाजी साहब एक छोटा सा सवाल है, हाजी साहब एक छोटा सा सवाल है, नहीं हाजी साहब एक छोटा सा सवाल है, हाजी साहब। बाकी और सारे कानूनों को हमने ठीक है हाजी साहब एक छोटा सा सवाल है, हमने पर्सनल आईडी कानून। ठीक है हाजी साहब एक छोटा सा सवाल है, आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कानून को मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है, कतई 101% 101% मानते हैं। तो फिर अगर
कानून की से चलने की हो रही है, हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। सरिया को बार बार क्यों लाया जा रहा, सरिया कानून? कौन सी सरिया को लाया जा रहा है? हिंदुस्तान में सीमित आप मुझे मुस्लिम जरा पर्सनल ये लॉ बताओ बोर्ड कि लेकर आ रहा है भारत में- सरिया कानून बार बार कि हमारे मेरी एक सरिया बात कानून सुनिए। में ये, सरिया कानून में वो। अरे भाई, सरिया कानून में किन चीजों के लिए? आप मुझे बताओ, भारत के संविधान में बाबा अरे वही साहब ने जाने कितनी ना वो धार्मिक किस लिए स्वतंत्रता- क्यों लेकर आ रहे नहीं, हैं। बाबा साहब ने धार्मिक स्वतंत्रता कितनी दी है संविधान में? आप मुझे बताओ। आपको धार्मिक आप स्वतंत्रता नहीं मिली इस पे है? डिबेट करा रहे हो। आपको इतना ज्ञान है कि बाबा साहब भीमराव जी ने संविधान के अंदर कितनी धार्मिक स्वतंत्रता दी है? वही तो आपसे बोल रहे हैं साहब कि आपको आपसे धार्मिक पूछ रहा हूँ, स्वतंत्रता आप मिली किस है पे ना डिबेट सर? करा रहे हो? नहीं, वही तो आप आपसे मुझे बोल रहे बताओ ना। हैं। अरे महाराज सर, हम आप ही से पूछ रहे हैं, नहीं मिली है आपको? अच्छा, तो आज सुन लो, मैं तुम्हें बता दूं। बाबा साहब ने जो संविधान में स्वतंत्रता दी है वो 3 प्रकार की है। एक पूजा पद्धति, दूसरी विवाह पद्धति, तीसरे संपत्ति का विभाजन। पूजा हम करें ना करें, आरती से करें, सजदे से करें, गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ में करें, इससे राष्ट्र में और राष्ट्र में बसने वाले किसी संप्रदाय को कोई लाभ हानि नहीं है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी इस देश के नागरिक है, वो देश के वफादार है, देशद्रोही नहीं है। इसी प्रकार से हम निकाह काजी से करें, वरमाला से करें, गुरु ग्रंथ से करें, या हम कहीं जाके करें, तो उससे भी देश में और देश में बसने वाले किसी संप्रदाय को कोई लाभ हानि नहीं है। हम अपनी कमाई हुई संपत्ति अपने परिवार में किस तरह से कैसे बांटें, क्या करें, उससे भी हमारे राष्ट्र और देश को कोई नुकसान नहीं है। बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में इसकी जमानत दी, जिसकी वजाहत आर्टिकल 13 में की गई है। हाँ, अब आपको ये तो धार्मिक अब आप स्वतंत्रता बताइए मिली है कि ना? हमने बाबा बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ही ने के दी है ना उस सर? बनाए हुए नियम को स्वीकार किया हमने, बाकी तो हाजी साहब हाजी साहब आपने इस नियम को स्वीकार किया, क्योंकि अब देखिएगा आप ये, क्योंकि आपके हकूक की बात हो गई यहाँ पर कि आपने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब आप यहाँ पर आपके पूजा पद्धति पे कोई सवाल नहीं उठा है आपके। आर्टिकल 25 सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, भारत की हाजी सभी साहब वही मैं धार्मिक- कह रहा हूँ, बात तो सुन लीजिए हाँ। मेरी सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाजी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी हाजी साहब, मेरी बात को समझिए। हाँ। मैं आपको ये नहीं हाँ। कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको आपके हिसाब से अगर भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर ने आपको छूट दी, हमको छूट दी, आपको छूट दी, सबको छूट दी, तो इसमें आप खुश हैं कि हाँ चलिए भैया इनको हमको छूट मिली। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये, आपने संपत्ति की बात कही कि भाई संपत्ति में था कि हमारे पिताजी किसी को संपत्ति दे, सब में पिताजी किसी को संपत्ति दे, लेकिन यहाँ पर जब बात आ जाती है, जैसे आपने भी इसका समर्थन किया 3 तलाक को लेकर, कई बार जो लड़कियां हैं मैंने उठाया मुद्दा। हाँ, आपने उठाया मुद्दा, देखिए अच्छी बात है, आपने उठाया, आपने हलाला का मुद्दा उठा दिया, मालूम हो। हाँ आपने उठाया, आपने, हाँ, मुझे काफी घोषित कर दिया गया था। नहीं वो आप ही के लोग ने घोषित किया था ना, हाँ, लेकिन आपका तो उन्होंने सबने माफी समर्थन मांगी। किया ना। फिर उन्होंने माफी मांगी, लिखित माफी मांगी। नहीं तो मुझसे, आप मेरे ही के पास लोगों ने कोई नहीं आप ही के लोगों ने किया ना, काफिर और किसी ने नहीं किया ना, आपका सबने समर्थन किया था उस वक्त, आपने हलाला का मुद्दा उठाया, आपका सबने समर्थन किया। हलाला, ये हरामकारी है, हलाला नहीं है ये। हाँ, तो ये आपने हरामकारी जो हो जब रही है। इन सब चीजों को मुद्दे को उठाए और तो लोगों ने आपका समर्थन किया, उसमें सभी उसमें पार्टी के कुछ हो सकता है विरोध में, विपक्षी पार्टी जो कि वो रहती है वो अपने है, लेकिन आपके सत्ता पक्ष ने आपका समर्थन भी किया था कि देखिए अगर एक हाजी साहब ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें हैं और इन लोगों को समझना चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर यूसीसी ला रही है और पूजा पद्धति में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं है, अब जैसे आप भी जानते हैं हाजी साहब कि किसी लड़की ने बुर्का नहीं पहना तो कुछ लोग जो है उसको फतवा जारी कर देते हैं, ये आप इसको सही मानते हैं? ऐलान के साथ कि मैं यूसीसी का भी कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, जब तक यूसीसी का कोई मसौदा नहीं सामने, हम किस बात का विरोध करें? वही मैं कह रहा हूँ, मूर्खता की बात है। हाँ, अब यहीं पर बात देखिए, बात यहीं पर आ जा रही है जटाशंकर जी। देखिए हाजी साहब ने कुछ बातों को बहुत क्लियर किया है, बहुत, लेकिन वो आप लोगों से, आपकी पार्टी से थोड़ा नाराज हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बातों को क्लियर ये कर दिया है कि उनको यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है, यूसीसी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मसौदा आए हम देखेंगे, अगर उसमें कोई ऐसी चीज होगी तो हम बोलेंगे, लेकिन उससे पहले जो पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कर रहे हैं ऑल इंडिया, वो गलत कर रहे हैं। वो उन लोगों को समझना चाहिए कि ड्राफ्ट आना चाहिए। ऐसे में आप लोगों ने क्या इनसे बात नहीं की, क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से, भाई क्यों विरोध कर रहे हो, अभी मसौदा देख तो लो, अभी विधान पटल पे हाथ हो जाए, उसके बाद तुम लोग को जो लगे वो बोलना। जी जटाशंकर जी। सर जी। सुन रहा हूँ जी सर, आपको मेरा क्वेश्चन सुनाई दिया है? नहीं, फिर से पूछ लें। जी जटाशंकर जी, सवाल ये है कि हाजी साहब ने कहा वो यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे,
वो तो मसौदे का इंतजार कर रहे हैं कि मसौदा अगर उनके उसमें आया, समझ में आया तो भाई वो तो उसके पक्ष में, वो भी चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है और बढ़िया है। और उन्होंने ही हलाला और जैसे 3 तलाक का इन्होंने खुद खुलकर विरोध किया था हाजी साहब ने। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो जो है वो लगातार जो विरोध कर रहा है, उनसे क्या आप लोगों ने बात नहीं की कि भैया आप लोग विरोध कर रहे हो, पहले मसौदा तो देख लो उसके बाद कुछ कहना। आप तो दुनिया भर से अब इस तरह तो एक नैरेटिव सेट हो रहा है यूसीसी को लेकर, दूसरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हाजी सलीम साहब को पुनः धन्यवाद मैं दूंगा कि उन्होंने एक तरह से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी से हमारी सरकार की आजादी पर एक तरह से मोहर लगा दिया। इसका मतलब उन्होंने ये मान लिए हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ यूसीसी का जो ड्राफ्ट आएगा वह देश का ड्राफ्ट होगा और उसमें मुसलमान और भारत और हिंदू और सिख ईसाई सब लोग एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आएंगे। तो इस तरह से मैं उनका अभी से धन्यवाद दे रहा हूँ और ये बात आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारी सरकार देश की सरकार है, लोगों की सरकार है, जनमत की सरकार है और देश के बहुत ही बड़े लोकतांत्रिक देश की छवि रखने वाले विश्व गुरु हमारे मोदी जी के नेतृत्व में आप निश्चिंत रहिए। यूसीसी का जो इन्फॉर्मर कोड की जो संविधान और जो लाइन आएगी उसे आप भी पढ़ने के बाद पसंद करेंगे और एक तरह से आपने स्वतंत्रता दे दिया है। मैं इसी विश्वास से खुश हूँ। अब हमें अब हाजी साहब से अब मुझे लगता है आपको भी इसी सलील साहब को आगे लेके चल करके आगे की लड़ाई को रास्ता इन्होंने हमें दे दिया है कि आगे हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है, हम लोग इनसे आगे लेके चल सकते हैं। और इस तरह से क्या बोलेंगे उससे कि इसको ऐसे मान लीजिए कि इन्होंने स्वीकृति अनुमोदन दे दिया है आने वाले ड्राफ्ट का। जी ठीक है। अशोक कुमार तिवारी जी, अब सवाल ये है सर कि आप लोग कह रहे हैं यूसीसी 2024, लेकिन अगर 2024 में लेकर आ रही है यूसीसी तो इससे तो मोदी सरकार को घाटा है, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे इससे। आप लोग को तो खुश होना चाहिए, आप लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए। आप लोग इतना दुखी काहे को हैं? इससे तो इन्हें घाटा है ना। इसी बात पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, मोदी सरकार का छल फरेब अब इस देश में नहीं चलने वाला। सच्चाई ये है, झूठा वादा, छल फरेब, किसानों की आय दोगुनी, तरह के वादे किए, चुनाव का हक मार दिया 69,000 भर्ती घोटाले में। तो जो है दलितों को कोर्ट तक बात गई, पिछड़े दलित सब का हक मारने की स्थिति में आ गए छल फरेब करते हुए। स्थिति यह है, मोदी सरकार का जो मूल वोटर है वो महंगाई, बेरोजगारी से और इनके भ्रष्टाचार से इतना त्रस्त हो गया, उपेक्षा से, कि आज वो इनसे हट रहा है मूल वोटर। उसका जुगाड़ ये पसमानदा में करने के लिए जा रहे हैं। आज मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम में मीटिंगें कर रहे हैं, पसमानदा को आज मुस्लिम समाज को बांटने की साजिश करना चाहते हैं। लेकिन इतनी आसानी से हर कोई नहीं बढ़ जाता है और हर जगह पर अब तो हिंदू भी नहीं बटने वाला, कहीं पर भी इनकी दाल नहीं गलने वाली है। यूसीसी इसलिए लाए हैं कि शायद इस पर ही कुछ 2 वोट गिर जाए कहीं हमारे पास, कोई इसके पक्ष में हो तो दे दे। सच्चाई है, ये सब बरगलाने की बात है। न समानता चाहते हैं तो असमानता चाहते हैं। ये तो बस खाली अमीर और गरीब तो गरीब मानते हैं और गरीब हो जाए, 5 किलो अनाज पर निर्भर हो जाए और अमीर के जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो है बुलंद हो जाए। वो मतलब आप 303 आप लोग जब बिजली फ्री देने की बात कर रहे थे तो क्या था ये? आप लोगों ने भी तो रखा था ना बिजली फ्री देने का। अच्छा सवाल उठा दिया। बिजली पे कोई भी इकाई बिजली की नहीं लगाई योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। हमने कहा कि आप लोग जब चुनाव आ रहा था विधानसभा का तो आप लोगों ने भी तो एक बिजली फ्री का एक सगुफा छोड़ दिया था अरविंद केजरीवाल की तरह। तमाम लोग देवरिया में मर गए, बलिया में मर गए, जान चली गई लोगों की गर्मी से। हालत यह है कि लोग त्राय करने लगे, बिजली व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई यूपी की। हालत यह है कि बिजली पर क्या बोलने लायक है। आज इन्होंने कोई उपक्रम नहीं बनाए। आज उत्तर प्रदेश में जो विकास दिख रहा है सब अखिलेश यादव का दिख रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे दिख रहा है, इतनी बढ़िया सरकार सड़क का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे जो है और एक आप लोगों ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, उसका आप जो भाई एक आगरा एक्सप्रेसवे और एक आप लोगों ने स्टेडियम बना दिया है, उसी का आप लोग लगाते रहिए। पुलिस मुख्यालय दिया, 100 नंबर दिया हमने जो है
हमने जो है क्या क्या नहीं दिया उत्तर प्रदेश को, जो है लोहिया पार्क दिया, हाँ। उत्तर प्रदेश में मेट्रो दिया, मेट्रो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा मेट्रो पाए तो हैं। मायावती के जो समय का है सर, विकास वो ना पूरे- बताइए हमें। मेट्रो तो चाहे मायावती ने स्वास्थ्य पास विभाग- करवा दिया स्वास्थ्य था। में हो, हाँ। शिक्षा में हो, आनंद फानन में अखिलेश क्षेत्र में यादव ने अखिलेश जी उसकी काम फीते किया है, काट दिए, वो सब पूरा वो प्रदेश सब भी जानता मालूम। है। ठीक और है आज उनके विकास अशोक पर ही भाई, पूरा प्रदेश आज माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एकत्र हो चुका है। और पीडीए में सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, जो सामान्य पिछड़ गया है, पिछड़ा हो गया है सामान्य, वो पिछड़ा भी है, ब्राह्मण वर्ग भी है, तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनकी उपेक्षा हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज वो सब मिल करके इनको पूरी तरह से उलट देना चाहते हैं। केंद्र की सरकार 24 में लेकिन जाने कहाँ वाली उलट है। देना चाहते हैं आप? आपके अखिलेश यादव तो 4-5 चुनाव हार चुके हैं, वैसे ही लगातार देखिए बैक टू बैक। जनता लड़ रही है, देखिए कहाँ इनके उलट झूठे पाएंगे? मैं तो और खुद कह रहा यूसीसी हूँ, अगर ले आई तो आप लोग के लिए और 2014 दिक्कत हो जाएगा। 2014 में 2019 में जनता हाँ। इनके झूठे बहकावे में आई। अच्छे दिन की जगह जब इतने बुरे दिन अरे आए, एक बार तो झूठ, जनता एक स्वयं बार आ रही झूठे है। बहकावे में आ जनता सकती स्वयं है। आ रही है समाजवादी ठीक है पार्टी अशोक में। भाई, जनता एक बार झूठे स्वयं आ बहकावे रही में है आ समाजवादी सकती है, पार्टी 2 में। बार आ सकती है, जनता 3 बार आ समाजवादी सकती है, पार्टी 4 बार आ चाहती है। गई। और समाजवादी पार्टी ने ठीक है जटाशंकर त्रिपाठी 80 जी, सीटों पर हराने जा रही एक है। नैरेटिव सेट किया जा रहा है जनता पलटने यूसीसी जा को रही है। लेकर। माननीय कुछ अखिलेश यादव जी के मुसलमान प्रयास से। आपके पक्ष में खड़े हैं इस वक्त, कुछ मुस्लिम आपके पक्ष में नहीं है। देखिए यह हिंदू मुस्लिम करने के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग समाजवादी हैं और समान विचारधारा के लोग हैं और हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी को भाई भाई मानते हैं और सबके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है अशोक भाई, ठीक है जटाशंकर जी, गैर पसमानदा करती है। जी जटाशंकर जी देखिए यहाँ पर आपने सब बातें सब मैंने सुन लिया अशोक तिवारी जी को। अब मुझे इनकी भाषा न मैं बोल सकता हूँ, न इनके जैसा विचार और इनका संस्कार मैं ले सकता हूँ। जब कुछ हुआ ही नहीं है और ये चलते हैं तो माहौल उड़ाते हैं। अरे जी का जो है जरा सा साउंड बढ़ाइए, साउंड मजा इनको आता है, साउंड बढ़ा दीजिए भाई, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। इनको मजा आता है। सुन लीजिए अशोक जी, सड़क पर चलते हैं तो मजा आपको आता है, बिजली आप उपयोग करते हैं तो मजा आपको आता है। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप ही के काम किए हुए में से 5 शहरों से हट कर करके गांव झोपड़े में मुसहर परिवारों में बिजली पहुंचा दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ही के आपने क्या कर दिया, सारा देश देख रहा है और जनता भी देख रही है। अब जनता ने 2022 में जिस तरह से आप आ रहे थे कहाँ चले गए? 2000 जनता की कमर टूटी जा रही है बिजली का भाव देते देते। ठीक है अरे हम भाई उसी से बात कर कमर लें। टूट रही है और कहीं पर न गाड़ी ठीक कम हो है रही हाँ जी, ठीक है जटाशंकर जी, हम यूसीसी की बात कर लेते हैं। अगर हम यूसीसी की बात कर लेते हैं, इस पर हम फिर चर्चा कर लेंगे। देखिए ऐसा है कि योगी जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। योगी जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिन्होंने धर्म और धार्मिक लोगों की पीड़ा का पूरा तरह से एहसास है। मैं तो ये चाहता हूँ कि योगी जी हमारे प्लीज आप सभी से निवेदन है, शॉर्ट मैचिंग ना करें सर, शॉर्ट मैचिंग ना करें, कोई फायदा नहीं है, कोई दर्शक सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, एक एक करके बोले। हाजी साहब आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि योगी जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जी, जो धर्म जो है किसी का शोषण नहीं कराता है। और योगी जी प्रदेश के अंदर गुंडों को सबको किनारे लगा चुके हैं। तो मैं तो मेरी इच्छा है कि योगी जी को अपनी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित करके भारतीय जनता पार्टी कैंपेनिंग चलाए और यूसीसी को सेकंड में लाए। हाजी साहब आप तो लड़ाई लगवा दोगे, आप तो लड़ाई लगवा दोगे। कहाँ लड़ाई लगवा देंगे? आप व्यवस्था चला करके कार के आधार पर मनुष्य का विभाजन करो तो आप लड़ाई नहीं करवाते और धर्म चलाते हो। और हमने अगर योगी जी को कह दिया कि उनको बना दिया जाए तो हम लड़ाई करवा रहे हैं। अरे योगी एक धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो लोगों की पीड़ा धर्म को समझता है। वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम ऐसा कोई झूठ तो बोलेगा नहीं। हाजी जी का एक राय है, उनके अपने विचार है। हर साल में मैं 2 IIT बना रहा हूँ, जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले रहे हैं। जटाशंकर जी, हाजी जी की अपने एक विचार एक राय है भाई। देखिए उन्होंने कहा है कि मोदी जी एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक गाय वाला क्यों नहीं? अगर उनको बना दे तो हम तो और समर्थन में आ जाएंगे खुलकर।
हम उनकी अनुशंसा का हृदय से स्वागत करते हैं, लेकिन अभी अपने मोदी जी को देख लीजिए ना, मोदी जी को कार्यकाल का प्यार करिए, सम्मान करिए। अब ये 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे। न नौकरी मिली नौजवानों को, ना खाते में 15 पैसे आए भैया। योगी जी को मौका दो। आप हमारी सरकार के हिस्से जोगी जी बाहर तो रहे हैं, जोगी जी नहीं तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं अखिलेश जी को नहीं कह रहा हूँ आप बनाइए, मैं तो कह रहा हूँ योगी जी का डिक्लेरेशन करिए कि इनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इनके प्रधानमंत्री बनाएंगे अगला। मैं खुल कर आऊंगा आपके साथ, आप ऐलान कीजिए। मतलब देखिए हाजी साहब खुश हैं योगी जी के काम से, हाजी साहब खुश हैं। आलोक कुमार जी, इसका मतलब ये हमारे साथ हैं। हाँ। मोदी जी के साथ योगी जी बचे तो हैं। भैया झूठों के साथ नहीं, आप मोदी जी का नाम न लीजिए। मोदी जी ने पूरा प्रदेश चल रहा, आग लगी हुई है, एक बार हाजी जी ने तो खुलकर कह रहे हैं कि अब योगी जी को आप अगर योगी जी बन जाते हैं तो हम तो खुलकर समर्थन करेंगे। वैसे भी वो यूसीसी के खिलाफत नहीं कर रहे हैं, ऐसे में वो कह रहे हैं कि भाई मतलब योगी जी के काम से काफी खुश हैं हाजी जी, यानी कि मुसलमान खुश हैं उत्तर प्रदेश में। आगे योगी जी के जमाने में तब तक हमारा सीए आ जाएगा। ठीक है जटा भाई, एक मिनट जवाब ले ले, जटा भाई जवाब भी ले ले अशोक कुमार जी से। हाँ हाजी जी की बात अपनी बात है, तो सच्चाई है पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं योगी जी, आज बिल्कुल चरमरा गई है, आज ध्वस्त हो गई कानून व्यवस्था। आज ये मालूम नहीं कि कितनी भी सोचे शांत नहीं अशोक भाई, आज तो हाजी साहब ने समर्थन कर दिया है। जिस तरह से ब्राह्मण पार की जो है ये सोचने वाली बात है, हाजी साहब ने समर्थन किया है तो सोचने वाली बात है। लखीमपुर की घटना सामने है, आप कोर्ट में हत्या हुई, आज जो है मतलब जो है पत्रकार के भेष में हत्या की गई, आज जो है वकीलों के भेष में भी हत्या की गई है महाराज, ये भी बोल दीजिए ना, जो पत्रकार को सिर्फ बदनाम करने पर मार दिए। कहीं से भी पुलिस इस समय कोई भी सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश को नहीं दे पा रही है। ठीक है सर, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।